चलो बच्चों, आज हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई बायोलॉजी के लिए जो पूछे जाते हैं प्रश्न 2020 में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर हम लोग सॉल्व करने के चलते हैं। तो हम लोग पहला एक चीज है जो पॉलिनेशन, हम लोग को बेस देखो बच्चों, सबसे बड़ी चीज है कि किसी भी चीज में बायोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट में हो, उसमें अगर आपका बेस क्लियर नहीं होता है तो बेसिक चीज से मैं चाहता हूं कि बच्चे बेसिक चीज से उनको ज्ञान प्राप्त करें, जिससे क्या हो कि उनको कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं कि पॉलिनेशन के बारे में अगर हम लोग कुछ क्वेश्चंस डीलिंग करेंगे हम लोग कि पॉलिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारा, एनिमोफिली, एंटोमोफिली, हाइड्रोफिली, बहुत तरह के ऐसे क्वेश्चंस हम लोग पॉलिनेशन में पढ़ेंगे हम लोग। एनिमोफिली, kinds of pollination। तो देखो बच्चों, पॉलिनेशन से ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। इस तरह के क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं आपको। ये मैंने कुछ 7 टर्म मैंने बताया है, ये 7 टर्म को मैं डील करूंगा, क्योंकि आप एक बार अगर समझ जाते हो, सबसे बड़ी चीज है एक बार अगर आप समझ जाते हो तो उसको सॉल्व करना या पढ़ना या याद रखना बहुत ही आसान हो जाता है। देखो, सबसे पहले हमको बेसिक चीज जानना कि पॉलिनेशन क्या है। अगर आप समझ जाते हो कि पॉलिनेशन क्या है, एक फूल के द्वारा मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। तो देखिए, फूल के जो 4 अंग होते हैं, ये ध्यान से देखें। तो ये जो सबसे पहला जो ये फूल का जो पार्ट है, अगर इसको हम लोग निकाल दें, ये जो पार्ट निकाल दें, इसको कैलिक्स कहते हैं। फिर कैलिक्स के बाद में दूसरा जो पार्ट है, अगर इसको हम लोग निकाल दें तो इसको हम लोग कोरोला कहते हैं, या पेटल्स कहते हैं, या दलपुंज कहा जाता है। तो ये जो पहला हम लोगों ने निकाला जो हरे रंग का था, बाह्य दलपुंज। दूसरा जो फूल की पंखुड़ियों को हम लोग निकाल दिया, तो ये फूल का दूसरा अंग निकल गया, इसको कहेंगे दलपुंज। अब देखो, ये तीसरा जो अंग होता है वो होता है पुमंग। ये तुमको दिखाई पड़ रहा होगा, इतने सारे तुम लोग देख रहे होगे। ये पुमंग को अगर हम लोग देखें चित्र के द्वारा, तो एक एक ठो पुमंग जो है इस तरह से देखो कितने सारे पुमंग यहाँ पर लगे हुए हैं। ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम लोग ध्यान से देखो कितने सारे ये पुमंग जो है इसमें लगे हुए हैं। और अगर काट के अगर इसको भी अगर हम लोग हटा दें, पुमंग को भी अगर इसको भी अगर हम लोग हटा दें, तो तीसरा अंग यहां से बन के निकलेगा। तीसरा अंग जो है जो बन के निकलेगा तो वो होगा, ये देखो मैं तुम लोगों के सामने में ये निकाल दिया। ये ध्यान से देखो, ये जो है तीसरा अंग मैंने निकाल दिया, और निकाल देने के बाद में जो है ये चौथा अंग जो है ये दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को। ये देखिए, ये चौथा अंग सबसे जो अंदर में है, ये चौथा अंग भी अभी हम लोग के सामने ये निकल चुका है। ये ध्यान से अगर आप लोग देखते हो, अगर ये ध्यान से देखते हो, तो नीचे का जो फूला हुआ भाग है, अगर इसको चित्र के द्वारा अगर हम लोग दिखाएं, हाथ में देख पा रहे हो तुम लोग, अगर इसको हम लोग चित्र के द्वारा दिखाएं, तो ये जो चौथा अंग निकल के आया वो ऐसा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने वो जो स्टेमन तुम लोग देख रहे थे, जो इस तरह के जो स्टेमन, कितने सारे स्टेमन इस तरह से लगे हुए हैं, उसी स्टेमन को अगर हम उसको काट के अगर देखा जाए, अंदर से इस तरह से अगर हम बीच में काट दें, काटने के बाद सेक्शन करके दिखाया था कि डबल चेम्बर होता है। इस तरह से ये 4 चेम्बर सील के बना होता है।
और इस चेम्बर के अंदर अगर घर के अंदर अगर प्रवेश करे परागकोश के अंदर, तो छोटे छोटे दाने रूप में मदर सेल, जो पोलन मदर सेल होता है, इससे ये दाने रूप रचना जो है मियोसिस के बाद ये पोलन ग्रेन की रचना, ये पोलन ग्रेन का निर्माण इसके अंदर में हो जाता है। ये पोलन ग्रेन जो है मेल गैमेट है और इक्विवेलेंट टू स्पर्म, ये मेल गैमेट है और इक्विवेलेंट टू स्पर्म ऑफ मेल, पुरुष में जिस तरह से स्पर्म का काम करता है उस तरह से ये मेल गैमेट का काम प्रागकण करता है। तो इसके स्त्री अंग है जिसको हम लोग जायाम कहते हैं, इसको हम लोग गायनोशियम एक फूल से डिसेक्शन करके अभी अभी तुम लोगों को मैंने दिखाया है। तो चलो उसी को मैंने ये चित्र बना करके यहां पर दिखाया है कि नीचे जो फूला हुआ भाग जो होता है, नीचे वाला भाग जो फूला हुआ रहता है उसको कहते हैं अंडाशय। अंडाशय यानी ओवरी। दूसरा जो है स्टाइल, स्टाइल को अगर हिंदी में हम भी लिखें तो इसको हम लोग कहेंगे वर्तिका। वर्तिका, वर्तिका। और यह है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। तो इस तरह से वर्तिकाग्र, तो इस तरह से ये हिंदी में मैंने लिख दिया। तो ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो यह अभी मैंने एक चित्र बनाया था इस तरह से कि जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स भरे हुए हैं, जब ये मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होकर जब ये फटने लगता है, फट जाता है मैच्योर होकर के, और फट जाने के बाद इससे जो पोलन ग्रेन निकलता है, फट जाने के बाद जो पोलन ग्रेन निकलता है वो जो है फिर पहुंचता है, ये देखो इसी एक ही सेम फ्लावर है, देखो एक ही फ्लावर में, अभी मैंने जवा का फूल दिखाया, एक ही फ्लावर है, ये सेम फ्लावर है, एक ही फूल से इसका परागकण निकला और हवा के द्वारा या फिर कीड़े मकोड़ों के द्वारा या फिर पानी के द्वारा, जल के द्वारा या किसी भी एजेंट कारक के द्वारा यहां से ये आके स्टिग्मा पे बैठा। यानी स्टिग्मा मतलब फूल का जो स्त्रीय अंग है उसके स्टिग्मा पे बैठा, और स्टिग्मा पे बैठने के बाद में क्या होता है, तो इसी को कहते हैं पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन हो गया, इसको हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। आशा करते हैं मैं आप लोगों को पॉलिनेशन समझा पाया हूं कि पॉलिनेशन यानी कि परागण क्या है। पॉलिनेशन मतलब परागण, परागण की क्रिया से क्या समझते हो, व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, ये देखो, ये एंथर यानी स्टेमन के एंथर परागकोश से पराग के कण निकलकर पहुंचते हैं स्टिग्मा के ऊपर, वर्तिकाग्र के ऊपर, यानी कि फूल के स्त्री अंग जयांग के वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचने की क्रिया को कहते हैं हम लोग पॉलिनेशन या परागण। जो शॉर्ट क्वेश्चन, अब मैं आशा करता हूं तुम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस का यहाँ सॉल्यूशन कर पाओगे। पॉलिनेशन जो हम लोग अभी बता दिए कि फूल का पराग के कण को एंथर से स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन के लिए बहुत सारे एजेंट होते हैं, इसको कारक कहते हैं। पॉलिनेशन के बहुत सारे कारक हैं। तो एजेंट्स कौन है, जो पॉलिनेशन की क्रिया में यानी कि जो ट्रांसफर करने पराग के कण को एक जगह से एंथर से स्टिग्मा पर परागकोश से निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंचाने में जो मदद करते हैं उसको पॉलिनेशन एजेंट कहते हैं। तो एक होता है, पहला हम लोग पढ़ लेते हैं, एक एनिमोफिली। एनिमोफिली का मतलब होता है विंड पॉलिनेशन, इसको याद रखोगे, विंड पॉलिनेशन। ये नाम याद रखने से तुम्हारा हो जाएगा। ये परीक्षा में तुम लोग को किसी तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, फिर द ब्लैंक आ सकता है, ट्रू फॉल्स आ सकता है, या फिर मैचिंग करने के लिए आ सकता है। तो मैं जो पढ़ा दे रहा हूं उससे तुम्हारे सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं शुरू में, सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पाओगे। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस हैं, वो सारे तुम क्वेश्चंस यहां पर तुम लोग कर पाओगे। एनिमोफिली, विंड पॉलिनेशन, ये हवा के द्वारा जो पॉलिनेशन जिसमें होता है उसको हम लोग कहते हैं, यानी कि पराग के कण को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने में जो मदद करता है वो हवा है। वो एजेंट क्या है, हवा के द्वारा उड़ के जाता है। तो इसका मेन कैरेक्टर हो गया कि वेल एक्सपोज स्टेमन जो होता है इसका,
अगर एनियोफिलम की बात करें तो इसका मेन जो स्टेमन होता है, जो स्टेमन है ये चौड़ा होता है, काफी चौड़ा होता है, एक्सपोज्ड होता है, फीदरी होता है। फीदरी मतलब उसमें रोएदार होता है। इसका जो फीदरी कौन होता है, इसका जो फीदरी होता है, इसमें फीदर जैसा लगा रहता है स्टिग्मा, ताकि इससे जब उड़ के अगर आए तो इसका फीदर लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको पकड़ ले। तो स्टिग्मा जो होता है उसका फीदरी होता है। और ये जो पौधे होते हैं अनाज जाति के जो पौधे, धान गेहूं इस तरह के पौधे में एनिमोफिली पॉलिनेशन का मतलब होता है इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट पॉलिनेशन। अब बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, तो देखते हो बहुत सारे कीड़े मकोड़े उड़ते उड़ते फूल के ऊपर बैठते हैं और उसका रस चूसते हैं और फिर दूसरे फूल पे जाते हैं। तो उसी समय जब ये कीड़े फूल से एक फूल पर जब ये कीड़े बैठते हैं, मान लो कोई भी एक कीड़ा कोई भी जब कीड़ा आकर यहां बैठता है तो इसके जो पैर होते हैं, कीड़े का जो पैर होते हैं, ये तो फूल चूसने के लिए बैठता है, तो कीड़े का जो पैर होता है उस पैर में पोलन ग्रेन चिपक जाता है, क्योंकि वो मैच्योर्ड पोलन ग्रेन से फट के बाहर निकल जाता है और पोलन ग्रेन चिपक जाता है। और यही जो है उड़ करके जब ये दूसरे फूल के ऊपर आके बैठता है तो पैर से चिपका हुआ भाग इस पर फूल के स्टिग्मा पे आकर के ठहर जाता है। इसकी खास विशेषता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन का खास विशेषता है कि कलरफुल होना चाहिए फ्लावर्स को, क्योंकि उसका जो कलर सुंदर कलर होता है वो कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और ताकि उसका पॉलिनेशन की क्रिया को संपन्न कर सके। तो 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है इसको नोट कर लोगे कि एंटोमोफिली फ्लावर्स जो होते हैं जिसमें पॉलिनेशन क्रिया एंटोमोफिली होती है, इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, उसका मेन विशेषता लिखो। कलरफुल होता है, नेक्टार रिच नेक्टार जो होता है रिच होता है और फ्रैग्रेंट होता है, यानी कि सुगंध होता है। तो फूल कलरफुल होता है, रिच नेक्टार मैंने उस मधु के जो रस होते हैं, जो रस होता है वो रिच, उसमें बहुत सारे रिच होता है नेक्टार। और फ्रैग्रेंट का मतलब होता है उसमें सुगंध होते हैं, जिससे इंसेक्ट कीड़े मकोड़े उससे आकर्षित होकर जाते हैं और एक क्रिया को संपन्न। हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली का मतलब हो गया वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन यानी कि जब पॉलिनेशन की क्रिया यानी कि परागण की क्रिया जब वाटर के द्वारा होता है। बहुत सारे तुम पौधे का नाम सुने हो, हाइड्रिला वगैरह कुछ पौधे होते हैं, वैलिसनेरिया कुछ पौधे होते हैं। एक कभी कभी क्वेश्चन पूछता है हाइड्रिला, ये सब याद रखोगे, वैलिसनेरिया इस तरह कुछ पौधे होते हैं। एग्जाम्पल है जो पौधे जलीय पौधे हैं, एक्वाटिक प्लांट से पानी में रहते हैं डूबे हुए और ऊपर वाला पार्ट ऊपर रहता है पानी की सतह पे। तो ये पोलन ग्रेन जो है जब निकलता है फट के पानी में गिर जाता है, तो पानी बहते बहते फिर जो दूसरे फ्लावर्स के ऊपर चला जाता है और उसके स्टिग्मा पे जाकर पहुंच जाता है। तो ये वाटर के द्वारा पॉलिनेशन क्रिया होती है, उसको कहते हैं हाइड्रोफिली। बैट के द्वारा होता है काइरोप्टेरस पॉलिनेशन। अभी हमने एक फ्लावर्स बनाया था, तो ये एक ही फूल में हम लोग क्या बनाए, ये एंथर फट करके अपने ही फूल के अपने ही एक ही फूल है, सेम फ्लावर्स है, एक ही प्लांट्स है, उसका स्टिग्मा उसका एंथर फट गया और पराग के कण जो है उसके स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो गया। तो इसको कहेंगे ऑटोगोमी। मैंने पॉलिनेशन अमॉन्ग द सेम फ्लावर, सेम एक ही फ्लावर में, एक ही पुष्प में, एक ही फूल के अंदर जब परागण की क्रिया होती है, जब परागण की क्रिया जब एक ही फूल में होती है, सेम फ्लावर में, तो ट्रांसफर होता है, तो उसको कहते हैं ऑटोगोमी। आशा करते हैं समझ गया होगा ऑटोगोमी। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि रिक्वायर्ड सिंक्रोमी इन द पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। इसके लिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जब पोलन जब फटता है और ये स्टिग्मा जो होता है इसको ग्रहण करता है, दोनों की क्षमता एक साथ मैच्योर होती है। ये एक कैरेक्टर है इसके फटने की समय और इसका जो पोलन ग्रहण का मैच्योर्ड होकर के उसको रिसेप्टिविटी यानी ग्रहण करने की क्षमता जो पैदा होता है, ये दोनों का समय एक ही होता है ताकि ये क्रिया संपन्न हो सके। एक इंपॉर्टेंट है, यह है क्लिस्टोगैमी। ये भी परीक्षा में आता है, क्लिस्टोगैमी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, जो फ्लावर्स होते हैं, देखो ये तो फूल खिल गए हैं, तुम लोग कोई भी फूल अगर देखोगे तो देखोगे कोई भी फूल है जो कली की अवस्था में, अगर जवा का फूल भी अगर देखोगे तो जवा का फूल में भी देखोगे ये अंदर ही रहता है, बंद रहता है। बाद में जवा का फूल खिल जाता है और खिल जाने के बाद में ये सब पार्ट्स जो है एक्सपोज हो जाता है, बाहर चला जाता है, उमंग जायन
बाहर देखने को मिलता है। लेकिन अगर फ्लावर्स ओपन ही नहीं हो, डू नॉट ओपन, ये डू नॉट ओपन, ये खिलता ही नहीं कभी, ये फ्लावर्स कभी, ये फ्लावर्स खिलता ही नहीं है, इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो इससे क्या होता है कि इसके अंदर जो स्टिग्मा है, इसके अंदर जो स्टिग्मा है मान लो, तो वो अंदर ही है, इसके अंदर जो एंथर कोश है वो अंदर ही है, कभी खिलता ही नहीं है, बाहर निकलता ही नहीं है। तो ये अंदर ही अंदर जो है ये पॉलिनेशन की क्रिया कर लेता है। तो कैमी, जो फूल कभी नहीं खिलते उसके एंथर और स्टिग्मा पास पास होते हैं, और परागकोश जो होता है एंथर फट के उसके स्टिग्मा पे चला जाता है। ये फूल के अंदर ही क्रिया संपन्न होती है, इसलिए इसमें इसको क्लिस्टोगैमिस कहते हैं। चलो नेक्स्ट फिर हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं गीटोगैमी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गीटोगैमी। अभी हम लोग जो पढ़े हम लोग ऑटोगैमी, ऑटोगैमी क्या बोले हम लोग कि एक ही फूल पे, एक ही फूल के पोलन ग्रेन, एक ही फूल के, मान लो कि एक तो अब ये तो उड़कर इसमें भी जा सकता था, ये जो पोलन ग्रेन था इस पौधे के दूसरे फ्लावर में भी जा सकता था, तो दूसरे में जाएगा तो इसको कहेंगे गीटोगैमी। अब समझ लो, पहला हम लोग ऑटोगैमी पढ़े कि एक ही फ्लावर में पोलन ग्रेन ट्रांसफर होकर के उसी फ्लावर के, उसी फूल के स्टिग्मा पर गिरता है, तो उसको कहते हैं ऑटोगैमी। तो गीटोगैमी इसका उल्टा कहेंगे, यानी कि इसका जो फ्लावर्स तुम देख रहे हो, एक ही पौधा है, सेम प्लांट, प्लांट सेम है, प्लांट सेम है, सेम प्लांट का दूसरा फ्लावर है। तो ये क्या हुआ कि यहां से उड़ करके हवा के द्वारा या कीड़े मकोड़े के द्वारा या पानी के द्वारा, जल के द्वारा, क्या हम लोग जानते हैं, जीनोगैमी। बस इसको अगर जान लो तो इसको, ये पौधा को अगर हम लोग यहां से ये काट दें, देखो ये ब्रांच कट गया, और यहां मान लो कि एक दूसरा फ्लावर्स, दूसरा पौधा लगा हुआ है, दूसरा पौधा, तो अब क्या हो गया, देखो यहां पे ये फ्लावर्स, ये पौधा सेम नहीं है, ये अलग अलग पौधा हो गया। अब अलग अलग पौधे के, यानी क्या हुआ, जब डिफरेंट के फ्लावर्स का परागकण दूसरे पौधे के स्टिग्मा में पहुंचता है, तो उसको हम लोग कहते हैं जीनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द अनदर प्लांट्स, फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट बट सेम स्पीसीज, लेकिन स्पीसीज सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये जवा है जब गेंदा में जाएगा, ऐसा नहीं होता, उसी का अपना स्पीसीज पे ये क्रिया। हम लोग जान लेते हैं इमैस्कुलेशन, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बच्चों, मैं तुम लोग के लिए निकाल कर लाया हूं। इमैस्कुलेशन, फिर है बैगिंग। तो देखो यहां पर ये क्रिया जानबूझ करके ये की जाती है ताकि ये सेल्फ पॉलिनेशन क्रिया ना हो। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, एक ही जाति के फूल के ऊपर में परागकण अगर जाते हैं, एक ही पौधे के फ्लावर्स में अगर परागण क्रिया होती है तो उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और एक पौधे से दूसरे पौधे के फ्लावर्स के ऊपर जब पहुंचता है पोलन ग्रेन्स तो उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन को रोकने का ये विधि है, सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया को रोकने की एक जो है कृत्रिम विधि है, ये एक कृत्रिम तरीका है, कृत्रिम विधि है, ताकि जो है सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया जो है वो ना हो। सेल्फ पॉलिनेशन, स्वयं परागण जो होता है, स्वयं परागण, यानी कि देखो एक ही फ्लावर्स, एक ही फ्लावर में दोनों है, यहां ट्रांसफर हो गया, तो ये हो गया स्वयं परागण। अगर दूसरे पौधे के फ्लावर में अगर जाता है तो उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये क्रॉस ये जो है ये क्रिया को हमको यहां नहीं होने देना है। क्या नहीं होना, ये फ्लावर परागण इसी फ्लावर को ना करे, इसको हमको ना करे। तो हम लोग क्या करता है, इसमें इमैस्कुलेशन की एक विधि होती है जिसमें एंथर को हटा देता है, रिमूवल ऑफ एंथर। ये एंथर को फोर्सेप्स से पकड़ पकड़ के, ये जो एंथर्स है उस एंथर को फोर्सेप्स से पकड़ पकड़ के तोड़ के हटा देते हैं। फोर्सेप्स से पकड़ पकड़ के ये हटा दिए, फोर्सेप्स से पकड़ पकड़ के ये हटा दिए। अब ये जब नहीं रहा, एंथर स्टेमन नहीं रहा, परागकोश रहे ही नहीं, तो ये क्या स्वयं परागण क्रिया होगी? नहीं होगी। तो इसको कहते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन जब हो गया ये फ्लावर्स, तो इसको एक बटर पेपर से इसको ढक दिया जाता है। एक पेपर से, बटर पेपर से बना हुआ एक पेपर है जिससे इसको कवर कर दिया जाता है। इस कवर कर देने की क्रिया को कहते हैं बैगिंग।